संजय सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। संजय सर को बुला दे बेटा। भाई ताली बजा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज में वो जोश नहीं है, थोड़ा सा जोश पैदा कीजिए। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। ऑल माय कलीग्स और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले महीने जो अक्टूबर मंथ गया है, उसकी हाउस की एक्टिविटीज़ का रिजल्ट आपके बीच आना है। और ये मैं बताऊं, कल रात को 2 बजे के बाद ये रिजल्ट तैयार हुआ है। मैं एक शादी में गया था, रास्ते में आने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लग गया, और ये कॉपी मैं साथ ही ले गया था। और वहाँ जो आपकी परफॉर्मेंस के लिए अंक दिए थे, उनका जोड़ तोड़ करके ये रिजल्ट यहाँ निकला है। लेकिन रिजल्ट सुनाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हुई हैं। मैं उन बच्चों का यहाँ नाम लेना अपना पुनीत कर्तव्य समझूंगा। एंकरिंग की बात आती है तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन हमारे स्कूल में हो रहा है। 6 से 7 बच्चे हमारे एंकरिंग के बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। तो उनमें सबसे पहले अगर इंग्लिश की एंकरिंग में अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहूँगा, वो है दीप्ति कर्मा हाउस से। जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए। बस एक ही दिन इसने एंकरिंग की थी, लेकिन फुल प्रूफ कोई कमी नहीं थी। प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब स्टेज पे आई और आखिर तक जो आई कांटेक्ट था वो बिल्कुल ऑडियंस के साथ था। अभी हमारे बच्चों में सुधार की गुंजाइश है कि जो पोएम पढ़ते हैं, लिखी हुई को भी बिल्कुल आंखें नीचे गड़ाकर पढ़ते हैं। जब तक आपका आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ऐसा लग रहा है कि आप यहां स्टेज पर आकर जल्दी से वापस लौट जाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं अगेन आप सभी से कहूंगा कि अगर आप यहां मंच पे आते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस साथ लेके आएं। हिंदी में भी 2-3 चेहरे उभर कर आए हैं। नवीन, ऑलराउंडर बिटिया कहा जाए तो इसको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हर फील्ड में आगे रहती है और बहुत अच्छा, चाहे वो पोएम हो, न्यूज रीडिंग हो, एंकरिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो जोरदार तालियां नवीन के लिए भी। सिमरन, हिंदी एंकरिंग में इस बिटिया ने भी एक नया अध्याय गढ़ा है और काफी अच्छा लगा इसकी एंकरिंग के, इसके शब्दों को, चयन को देखकर। बैठ जाइए आप भी। डांस की बहुत सारी एक्टिविटी हुई, बहुत सारे एक्ट डांस हुए, कुछ थीम को लेके हुए। तो डांस में भी कुछ बच्चे मैंने चुने हैं। इसमें रितिका रुद्रा हाउस से, जोरदार ताली भाई। अंशुल आर्य हाउस से, ये छोटी सी बच्ची बहुत ही बढ़िया इसने परफॉर्म किया है। गुंजन आर्य हाउस से,
और देखिए इतना अच्छा डांस किया, डांस करते करते नीचे फिसल के गिर गया, आज पट्टी बांध के ये सिर फुड़वा लिया इसने। इसको कहते हैं कमिटमेंट। तो इसकी कमिटमेंट के ऊपर भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। क्या हुआ, परी से झगड़ा हो गया था क्या? और अच्छा पड़ गई थी, कहां से? छत से? अच्छा बैठी बैठी पड़ गई। और इसी की बहन परी सूर्या हाउस से +2 की एक छात्रा अंजलि सूर्या हाउस से, जिसने राजस्थानी डांस किया था। एक प्रॉपर फुट आया था इसके डांस में राजस्थानी का। ईशा कर्मा हाउस से, ईशा के डांस की कुछ परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी रही। पोएम में प्रियंका कर्मा हाउस से आई हुई है। तमन्ना कर्मा हाउस से ही। मुस्कान सूर्या हाउस से। रविता आर्य हाउस से। और एक नई जोड़ी आई कल्याण जी आनंद जी की, प्रियंका और सीमा आर्य हाउस से। और प्रीति ने एक पोएम सुनाई थी मां पर, रुद्रा हाउस से। बहुत ही अच्छी पोएम थी, जोरदार तालियां इसके लिए भी। जहां तक एक्ट की बात आती है, बहुत अच्छे एक्ट का थीम आपने सेलेक्ट किया। अभी भी उसमें फाइन ट्यूनिंग होना बाकी है कि नेगेटिव स्पेस स्टेज पे कहां होता है, आपकी बैक कितनी देर तक ऑडियंस के सामने रहनी चाहिए, उन बातों में अभी इंप्रूवमेंट है। डायलॉग जो डिलीवरी है आपकी वो प्रॉपर नहीं है कि कहां आपको साउंड को ऊपर ले जाना चाहिए, कहां एकदम आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए, वो चीज़ अभी एक्ट में नहीं आई है। फिर भी अंशुल आर्या हाउस से बहुत ही अच्छा एक्ट रहा और सर ने इसको रिकमेंड किया कि हमारा जो एनुअल वीडियोग्राफी होगी उसके अंदर इसको डाला जाए। इंदु सूर्या हाउस से, इंदु। और बहुत अच्छा लग रहा है कि नए नए बच्चे निकल कर आ रहे हैं जो हमारे स्कूल में इसी साल जिन्होंने एडमिशन लिया, वो भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। और सविता कर्मा हाउस से एक महाभारत का एक्ट हुआ था कर्मा हाउस से, ईशा एंड पार्टी। भाई तालियां बजाओ इसके लिए, बहुत बढ़िया एक्ट था इसका, क्लासिकल। जो सबसे बढ़िया इसमें हो रहा था, जो क्लासिकल पुट था, वो निसंदेह बहुत इजी नहीं था कि इतना आसानी से आप कर सकते हो। इसी तरह बैठ जाइए आप, एक गीत गाया था खुशी ने, वेयर इज खुशी। अगर हमारे स्कूल में 280 बच्चे हैं तो सबसे सटीक नाम अगर किसी के माँ बाप ने रखा है तो उसका रखा है खुशी। अगर ये डंडे लगती है तो भी हंसती है। ये वो छात्र है जो रोते रोते भी हंसती है। और क्लास में अगर आपका 40 मिनट का पीरियड है तो 10 मिनट इसके नाम ही होते हैं हर लेक्चर में, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं सर पता नहीं कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुड़बा जोड़ा, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है जिसका सिर पैर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बच्ची हंसती रहती है, हंसाती रहती है। तो आज के जीवन में सबसे महंगा अगर कोई उपहार है वो हंसना है, और वो चीज़ ये बिटिया प्रदान करती है। तो जोरदार तालियां इसके लिए। जहां तक इंफॉर्मेशन की बात आती है, रिया बिटिया ने बहुत कमाल किया। बहुत सारी बैंक से पीएफ की अकाउंट ओपनिंग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने दी, और इसका प्रेजेंटेशन का तरीका भी बहुत अच्छा था बिटिया का। तो इसके लिए भी इनको विशेष थैंक्स जाता है रिया को। देखिए मैं जो मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपने अच्छा काम किया, इसके लिए आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। एक जो सबसे धीमा फील्ड रहा हमारा न्यूज़ का, न्यूज़ में अभी सभी हाउसेज को इम्प्रूव करना है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारी न्यूज़ में नहीं रही। उसका कारण क्या है? द सिलेक्शन ऑफ द न्यूज़।
आप पेपर का जो न्यूज़पेपर का टाइटल होता है ना न्यूज़ का, उसको उठा लेते हैं। वो संपादक लिखता है, वो शॉर्ट में लिखता है ऊपर और उसकी डिटेल नीचे होती है। तो उस टाइटल से डिटेल पढ़ के तो समझा जा सकता है, लेकिन खाली टाइटल पढ़ के आप कैसे समझ सकते हो? मैं एक टाइटल देता हूं एक इंग्लिश अखबार का, कपिल गेट्स कपल। बताइए क्या मतलब हो गया, ऐसा क्या समझे? कपिल गेट्स कपल, बता सकता है कोई? तो इसी तरह न्यूज अधूरी होती है, आप जो टाइटल पढ़ते हैं उससे समझ में नहीं आती। बहुत सारी बातें मैं न्यूज की आपको बताता हूं कि मैंने नोट की है। जैसे न्यूज पढ़ी गई थी 1 इंच जमीन विश के लिए, ये विश एब्रीवेशन थी विधानसभा के लिए, और आप लोगों ने पढ़ दिया विश। विश का मतलब क्या होता है कि 1 इंच जमीन भी जहर के लिए नहीं देंगे। और बस कहां से चली, रणजी मैच का स्कोर क्या था, ये मैं आपने यही नहीं बताया कि 400 रन मार दिए उसने, किस टूर्नामेंट में मारे, किस ट्रॉफी में मारे, किसके बीच में मैच था। ये सारी डिटेल अधूरी रह जाती है। और अधूरी न्यूज़ ऐसे लगती है कि हम मकान तो बड़े प्यार से बनाया है हमने, लेकिन उसको फिनिश नहीं किया, ना बैठने के लिए उस पर कोई बेड है, सोफा है, ना रसोई के अंदर गैस का कनेक्शन है, घर में पत्ती तो है लेकिन दूध नहीं है, चाय किस चीज़ की बनाओगे। तो इस तरह से अधूरी इंफॉर्मेशन जब हम स्टेज से देते हैं तो ये बड़ा बैकवर्ड सा लगता है। और न्यूज़ के ऊपर विशेष तौर पे सभी हाउस इंचार्जेस को काम करने की आवश्यकता है। आगे मैं बताता हूँ कुछ और बच्चों जिन्होंने अच्छा न्यूज़ में अच्छा काम किया है। अंजलि आर्य हाउस से कंप्लीट न्यूज़, जोरदार ताली इस बच्ची के लिए। प्रियंका कर्मा हाउस से फनी न्यूज़ इसने पढ़ी थी, बट आई हुई है प्रियंका, अच्छा संवाद के लिए गई है। बहुत अच्छी न्यूज़ पढ़ी थी, लेकिन उस दिन उन्होंने इस फनी न्यूज़ के चक्कर में जो हमारी ओरिजिनल न्यूज़ होती है वो छोड़ दी। तो ओरिजिनल न्यूज़ को ना छोड़ा करें। फनी न्यूज़ पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पहले ओरिजिनल न्यूज़ और उसके बाद आप फन पे आए। सिमरन आर्या हाउस से इसने भी बहुत अच्छी न्यूज़ पढ़ी। अब आते हैं वो 3 फील्ड जो हमारे बिल्कुल कमज़ोर हैं, जीके का, हिंदी वर्ड मीनिंग का, इंग्लिश वर्ड मीनिंग का और विचार। मैंने इसमें किसी बच्चे को रिकमेंड ही नहीं किया कि वो इस लायक था कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैंने लिख दिया है नो रिकमेंडेशन। आप सभी हाउसेस पे विचार करें कि जीके पे, वर्ड मीनिंग हिंदी और इंग्लिश, और आज का विचार। आज का विचार देखिए हमें मोटिवेट करता है, हमारी आंखें खोलता है, सुबह सुबह हमें जागृत करता है, इंस्पायर करता है, हमें एक जागृति हमारे मन में आती है कि हम कुछ करें। तो विचार की हत्या मत करो, उसका मर्डर मत करो। विचार विचार होना चाहिए। आप क्या बोल के जाते हो पता ही नहीं चलता वहाँ, या इतनी स्पीड से जाते हो कि आपको जबरदस्ती यहाँ खड़ा किया है और आपने आज का विचार बोला। द सिलेक्शन ऑफ द विचार या आपकी थॉट है वो मस्ट बी इम्प्रूव्ड इन द फ्यूचर। तो सभी हाउस इंचार्ज इसको नोट करें। संविधान दिवस के ऊपर 3 हमारे स्पीकर बोले थे, सिमरन, दीप्ति और प्रियंका। इन तीनों के लिए जोरदार ताली। खड़े हो जाओ एक बार। प्रियंका नहीं थी, कौन था? नवीन। हाँ नवीन बिटिया आगे बैठी हुई है भाई, ताली नवीन नवीन बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। कुछ और बेसिक बातें निकल कर आई हैं। डांस की सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, 4 डांस इकट्ठे आ रहे हैं किसी हाउस में, एक साथ 4 हाउस डांस आए थे। तो देखिए अच्छा डांस अगर 2 आइटम के बाद हो जाए, फिर 2 आइटम के बाद हो जाए, फिर 2 आइटम के बाद हो जाए तो बेटर रहता है। तो डांस की सीक्वेंस को आप सिलेक्ट करें। प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी इम्प्रूव्ड। कुछ सेंटेंस आएंगे मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि टुडेज थॉट, टुडेज थॉट थोड़ी होता है, टुडेज थॉट होता है। आई एम सम वर्ड मीनिंग, कहीं आस्क का कहीं यूज किया? आई एम सम वर्ड मीनिंग, व्हाट मीन्स? क्या इसका कंप्लीट सेंटेंस बना? नाउन नहीं है, कहां है इसमें?
वर्ब भी गायब है। इस तरह की गलतियां करते हो तो फिर ये सारी आपकी उपलब्धि फीकी पड़ जाती है। अगर सफेद चद्दर पे एक काला दाग लग जाए तो लोगों को काला दाग दिखाई देता है, सफेद चद्दर की वो चमक, वो ब्राइटनेस दिखाई नहीं देती। आगे है, एक क्वेश्चन पूछा गया, दिवाली, ये दिवाली जो गई थी ये किस तारीख को मनाई गई थी? ये अधूरा क्वेश्चन था। देखिए, दिवाली कुछ शहरों में 31 तारीख को मनाई गई थी और कुछ शहरों में 1 तारीख को मनाई गई थी और यहां से अनाउंस कर दिया 31 तारीख को। इवन देन झज्जर के अंदर भी 2 दिन दिवाली मनी थी। कुछ परिवारों ने 1 तारीख को मनाई थी तो कुछ परिवारों ने 31। ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए जिसमें डिबेट हो सकती है, जिसके 2 उत्तर हो। एक ही उत्तर वाला क्वेश्चन अच्छा रहता है। प्रोनाउंसिएशन में गृह लक्ष्मी, अन्नपूर्णा ऐसे शब्दों का उच्चारण बिल्कुल ठीक नहीं था, प्रॉपर नहीं था। एक मौसम, नवीन, मौसम और मौसम, मैडम से ठीक करवाना, भागवंती मैडम से पूछ के कि मौसम कौन सा प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, ठीक है? और बैठ जाइए आप। एक और चीज रहेगी, रामायण का एक पार्ट यहां पर आया था, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस थी। रामायण की प्रेजेंटेशन किन बच्चों ने की थी यहां पर? बेटे वो प्रॉपर नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी। रामायण हमारा एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक पवित्र पुस्तक है। जैसे बाइबल है या कुरान है, उसी तरह गीता, महाभारत, रामायण, ये हमारे लिए वो चीज़ें हैं जो हमारे आत्मसम्मान को तो बहुत बढ़ावा देती हैं, साथ साथ हमारे कॉन्फिडेंस में भी बहुत जागृति ले आती है। इसमें वो सार्थक बातें हैं और इसका कोई एक्ट हम करते हैं। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। उनको पता था सारी बातें, लेकिन समाज को समझाने के लिए उन्होंने मर्यादा का पालन किया। भगवान राम के पास इतनी ताकत थी कि अगर वो, जब दशरथ जी ने उनको कहा कि आपको 14 साल का कैकेयी ने वनवास दिया है, तो सेना उनके कब्जे में थी, सारी ताकत उनके कब्जे में थी, प्रजा उनके साथ थी, वो रिवोल्ट कर सकते थे, वो विद्रोह कर सकते थे, लेकिन मर्यादा का उन्होंने पालन किया। और जब सबरी उनके पास आई तो उन्होंने पूछ लिया, भगवान आप झाड़ू क्यों दे रहे हो? बोला मैं झाड़ू इसलिए दे रहा हूं, मैं जिस पथ से आया, जिस रास्ते से आया, उसमें बहुत से पत्थर थे, बहुत से कांटे थे। बोले फिर वो तो अब आ चुके आप? बोला नहीं, कल मेरा भाई भरत मेरे से मिलने आ रहा है और कहीं ये कांटे या ये पत्थर उसके पैर में ना चुभ जाए। तो सबरी ने फिर काउंटर क्वेश्चन किया, क्या सूर्यवंशी भरत इतने मुलायम है उसके पैर, या उतना बल नहीं है, उतना साहस नहीं है कि वो इन पत्थर और कांटों पर चलकर आपसे मिलने आ सकते? उन्होंने कहा नहीं मैया, ये बात ये नहीं है। जब भरत के पैर में कांटे या पत्थर चलेंगे तो उनको बड़ा दुख होगा कि यही पत्थर और कांटे मेरे भाई राम के पैर में चले थे, उनको कैसे कष्ट हुआ होगा। इसलिए मैं ये पत्थर और कांटे जो हैं उनको साफ कर रहा हूं, ताकि भरत को इस बात का एहसास नहीं हो कि उनका बड़ा भाई राम, जिनको वो पिता तुल्य समझता है, इन कांटों पे से चल के आए, इन पत्थरों पे से चल के आए, तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा। इस वियोग में रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। असली सारांश ये था इसका। तो बैठ जाइए प्लीज। रामायण से हमें सीखना चाहिए, और सीखना, लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बर्थ टू टिल डेथ। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी सीखता रहता है और सीखने का कोई अंत नहीं होता। ना सीखना हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जिज्ञासा रहेगी हम आगे बढ़ते रहेंगे। 2 पंक्तियों के साथ मैं अब रिजल्ट की ओर बढ़ रहा हूं कि हवाओं के भरोसे मत उड़, कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। बहुत ही जो कंपटीशन था आपका, उसका बड़ा टफ था। आपके सभी हाउसों ने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन फिर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की पोजीशन तो निकालना मेरे लिए अनिवार्य था। बहुत सारी ये चीज़ें देखी मैंने, और इसमें एक नई चीज़ भी ऐड की कि कौन सा हाउस के टीचर्स जो दे आर कीन
कि उन्होंने बैनर ठीक टाइम पे लगाया, इधर यहाँ अपने हाउस का नाम या कोई भी स्लोगन लिखा या नहीं लिखा, या वो कितने टाइम पे भी आ रहे हैं अपने जिस दिन उनकी हाउस की टर्न थी। मैं एक नैतिकता समझता हूँ, जिस हाउस की टर्न होती है उसके इंचार्ज को, उसके दूसरे जो टीचर्स होते हैं उनको समय से पहले आना चाहिए। ये नहीं कि घंटी बज चुकी है जब आपका बैनर टंग रहा है या यहाँ इस बोर्ड पे, डिस्प्ले बोर्ड पे कुछ लगाया जा रहा है। ये सारी बातें जो आपका इंटरेस्ट है उसको शो करती है कि उसकी हाइट कितनी है। ये चीज़ें भी हमने देखा है किस तैयारी के साथ आया है। तो इसमें आर्या हाउस जो है उसके 107.25 नंबर है, आर्या हाउस के 10725। उसके बाद रुद्रा हाउस, इसके 112.25। सूर्य हाउस में, रुद्रा हाउस में बड़ा टफ कंपटीशन था, 112.50, 112.50। और जो टॉप पे किया है कर्मा हाउस 116.75। 116.75 कर्मा हाउस फर्स्ट है, सूर्या सेकंड है और रुद्रा थर्ड है। ये अक्टूबर मास के आपके रिजल्ट्स हैं। और ये जो महीना है आपका दिसंबर, ये बड़ा निर्णायक होगा, क्योंकि इसके बाद हमारे हाउस की एक्टिविटी बंद हो जाएंगी। और अभी जो हाउस है, अगर टोटल में पोजीशन 3 महीने की निकालते हैं तो 3 बार स्कोरिंग हुई है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का गैप है। और वो 5 नंबर का गैप जो है आपका, इस महीने कोई भी हाउस ऊपर जा सकता है, कोई भी हाउस नीचे आ सकता है। वो आपकी मेहनत पे है। क्योंकि इसी के ऊपर एक पोएम ढूंढ के लाया था मैं, और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य भी खत्म करूंगा इस पोएम के साथ, कि कोशिश कर हल निकलेगा, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल में फिर जल निकलेगा, मरुस्थल में फिर जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, मेहनत कर पौधों में पानी दे, मेहनत कर पौधों में पानी दे, बंजर में फिर फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीद को जिंदा रख, समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, अंतिम पंक्तियां इस कविता की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कि कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमासा है वो चल निकलेगा। हिम्मत कर, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी थी उसको मैंने निष्ठा से, पूरी पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ उसको निभाया है। कई टीचर्स बातों बातों में, मजाक में मुझे कहते थे कि आपका आर्या हाउस है, आप आर्या हाउस की मदद करोगे या उनका फेवर करोगे। तो ये रिजल्ट बता रहा है। मुझे धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई से भी फ़ोन आया था मेरे को कि आज आपकी गाड़ी को रोक लेंगे हम। और वैसे भी डिगल और भाई ढाणी फोगाट गांव ऐसे बदमाशा में आवा उनका नाम, तो मेरी गाड़ी को छीनने की आज प्लानिंग हो रही है। नीतू मैडम से तो मेरे को वैसे भी डर लगता है। कल 3 पीरियड मांगे थे उन्होंने और 5 लेगी। तो देखो ठंड आदमी तो भाई मारे रोन देना, खाट खोसले सोन देना। तो ये रिजल्ट था और मैंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।